ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं लियोज आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि क्या आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये वो अपना गेम लूज कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि आपके पर्सन को वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपसे दूरी बनाए रखने में वो कामयाब हो पाएंगे? तो इस रिलेशनशिप का एंड क्या होने वाला है एंड एंडिंग पॉइंट क्या होने वाला है? क्या वो आपको लूज करने से डर रहे हैं? तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, मैं वो यहाँ पे देखने वाली हूँ। एंड लेटेस्ट सी कि क्या हिडन है इस रिलेशनशिप में रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। ठीक है, तो लेटेस्ट सी लियोज, ये टैरो रीडिंग है आपकी और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ ये सारी एनर्जी चेकआउट ऑन द डीप लेवल। रीडिंग जो है ओपन माइंड के साथ देखिएगा, क्लियर कट मैसेज मिलेगा और जो भी मैसेजेस रहेगी आपसे एनर्जी डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि टैरो रीडिंग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो या डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो ईजिली। वहाँ इंस्टा या जीमेल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस सी लियो सिंह राशि वालों क्या चल रहा है आपके लाइफ में, यहाँ पे क्या एनर्जीज चल रही है। सबसे पहले ये कार्ड अभी गिर के भी आया था और ये अभी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, वाओ, द स्टार की एनर्जीज है। आपके पर्सन को कम्प्लीटली पूरा जितना जद्दोजहद हो सकता है लगाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, साम दाम दंड भेद आपसे सेपरेशन के लिए लगाया जा रहा है। एक वॉल क्रिएट किया जा रहा है, दीवार क्रिएट की जा रही है, टेंशन क्रिएट किया जा रहा है, आपके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है। एंड जैसे कि मैंने कहा ना, शाम दाम दंड भेद हर कुछ लगाया जा रहा है कि आपके पर्सन को आपसे दूर रखा जाए। ओके, एंड आपके पर्सन को स्ट्रांग रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद आप जो है कि उन्होंने लूज कर दिया, आपको खो दिया है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक ऐसा कनेक्शन जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा हैपनिंग था, एक स्टार की तरह था। आपको पाना, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना उनके लाइफ का, वो कितना मेहनत वाला काम था, कितना एफर्ट और कितनी एनर्जीज इन्होंने उस रिलेशनशिप में दी है। बट अब वो सारा मतलब, चाहे वो सामने वाला को होता नहीं कि जब आप किसी को दिल से पाने की कोशिश करते हो तो आप उसकी सारी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेते हो, उनकी खामियां भी आपको अच्छी लगने लगती है, उनकी उस पर्सन में क्या बुराई है वो सब कुछ आपको नहीं दिखता, बस उस पर्सन की अच्छाई दिखती है। तो राइट नाउ यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब ये आपके साथ होते थे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शायद उनको बुराइयां दिखती थी, पर जब आप उनसे दूर हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हो और कम्प्लीटली गेम यहाँ पर रिवर्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जहाँ की कितना भी इनको समझाया जाए, बताया जाए, कोई मतलब लाइक आपके बारे में जितना बुरा फीडबैक दे दिया जाए, बट ये उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना नेगेटिव बताया जा रहा है वो उतना पॉजिटिव पॉइंट आपका गिनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लाइफ में जिस तरीके से आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है या आगे बढ़ चुके हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उस जर्नी में जो है कि ये पर्सन जो है कि आपको आपसे अलग हो चुके हो और वो आपकी लाइफ का, आपके पार्ट का जर्नी बड़े रहना चाहते थे। ठीक है, और दे नेवर वॉन्ट टू लूज यू, इट्स जस्ट कि वो अपने अकॉर्डिंगली इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे ये पर्सन राइट नाउ आपकी एक्टिविटीज़ पे क्या कर रहे हो, लाइफ में किस तरीके से कर रहे हो, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है सारी चीज़ों को ये गैदर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जी, अकेले बैठ के रोना, इमोशनली चीज़ों को सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो सब कुछ ये पर्सन कर रहे हैं। और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि क्या वो ऐसा कर दें इस रिलेशनशिप में जिससे टेबल रिवर्स हो जाए, जिससे सिचुएशन जो है कि रिवर्स हो जाए। ठीक है, वो इस सिचुएशन में जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो तकलीफ, दुख, पेन यहाँ पे जो मिला है इस रिलेशनशिप में आपको, उसको दूर करने की एनर्जीज यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर दे कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें, जो 10 ऑफ सोर्स है, पेन है, दुख है, दर्द है, एंडिंग्स है, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये जो दुख भरा जो सिचुएशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, वो ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक नई सिरे से नई चीज़ों को शुरुआत की जाए। एंड डिवाइन से भी प्रे करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, भगवान से एक नया मौका, लास्ट मौका ये शायद ये पर्सन को लग रहा है कि चाहिए एंड आपको देना, ये इनको देना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे ना रिलेशनशिप में बात करती है कि बैलेंस क्रिएट करने की। ओके, दे रियली वांट कि अब
एक वैसा टाइम था इस रिलेशनशिप में जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप दे रहे थे इस पर्सन को, और ये पर्सन सिर्फ रिसीवर मोड था ऑन, इनका गिवर मोड ऑन नहीं था इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो गिवर और गिव एंड टेक जो है इस रिलेशनशिप में इक्वल रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन गिवर के मोड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये है। एंड थर्ड पार्टी की एनर्जीज और क्या चल रही है, लेट अस सी थर्ड पार्टी का क्या इन्फ्लुएंस चल रहा है इस रिलेशनशिप में, किस तरीके से थर्ड पार्टी गेम लूज कर रही है। लेट्स सी द हिडन ट्रुथ। OMG, थर्ड पार्टी चाहे कितना भी इनको प्यार दिखा दे, चाहे थर्ड पार्टी चाहे जितना भी दिखा दे कि बहुत ज़्यादा यू नो, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा भी टाइम था जहाँ थर्ड पार्टी इनके साथ हर समय पे खड़ी थी और दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है यहाँ पे, और क्लियरली यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से जो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है इनके लाइफ में जहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है। टावर की एनर्जी आप देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी के साथ गेम इसलिए भी लूज हो रहा है क्योंकि अब जो है थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इनमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद जो ज़रूरत थी इस पर्सन के साथ वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, इस पर्सन से जो भी कुछ चाहिए था इनको मिल चुका है थर्ड पार्टी को। और अब जो थर्ड पार्टी इनके लिए अब इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ये थर्ड पार्टी कुछ देना ही नहीं चाहती है इस पर्सन को। अब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने लाइफ में कितना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, एंड अब मैं चाह के भी चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता, पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान जाने। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन जो है कि जैसे कहते हैं ना, फूल की एनर्जी, मतलब जितना एक पर्सन किसी के लिए बुरा कर सकता था या फिर जितना ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा सकता था, एक हद होती है, वो इस पर्सन ने दिखा दी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ वाई अब जो है कि सिचुएशन जो है, OMG, लेट मी शो यू दिस कार्ड, हाई प्रेस्टेस। ऐसा उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि थ्री ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है और थ्री ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ यहाँ पे हो रही है, एंड सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है एवरी सिंगल डे। यहाँ पे ये चीज़ है। एंड इनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी का एक सीक्रेट मोटिव था जो कि पूरा हो चुका है, और वो सीक्रेट जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी बहुत कुछ सच छुपा रही है। एंड आप एक ऐसे पर्सन थे इस रिलेशनशिप में जो कि कभी भी चीज़ों को छुपाया नहीं, और क्रिस्टल क्लियर इस रिलेशनशिप को रखने की कोशिश की है। बट ये एनर्जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव हो रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, बहुत ज़्यादा छुपाना, अवॉइड करना, एंड दुख दर्द तकलीफ देना, और रीज़न पूछने पे कुछ ना बताना, तो वैसा सिचुएशन चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। वो नहीं बताना चाह रही कि क्यों, क्योंकि क्लियर कट मोटिव यहाँ पे जाहिर हो चुका है। एंड नाउ अब इनको समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कम्प्लीटली गेम लूज कर रही है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये गेम तो ये पर्सन लूज कर चुके हैं। वाई? बिकॉज थर्ड पार्टी को भी इनके दुख दर्द तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मोटिव मतलब जो है कि पूरा हो चुका है। हो तो इतने मतलबी इंसान को इन्होंने लाइफ में जगह दी, उसका बहुत अफसोस ये पर्सन कर रहे हैं जाहिर। अब ही इज़ नॉट योर पर्सन, ही इज़ योर अनपेड लेसन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कि इनको रियलाइजेशन ये चीज़ का हो रहा है कि कहीं ना कहीं देखो एक्स की एनर्जी आई है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक लाइफ में ऐसा भी मोमेंट आता है जब कुछ लोग आपके लिए आते हैं, ठीक है, चले जाते हैं और वापस से आते हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये वो पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। ये वो नहीं है जो कि आप डिजर्व करते हो, ये आपके लाइफ का अनपेड सेशन है। ठीक है, यहाँ पे लेसन्स है। यू फील पोटेंशियल अगैन, डिडंट यू? ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा एक ऐसा पर्सन से आपने उम्मीद दिखाई है जो रेड फ्लैग रहा है। बहुत बार चांसेस आपने दिया है, बहुत बार आपने कोशिश की है वापस से आपका घर बच जाए, आपकी ज़िंदगी बच जाए, आपका रिलेशनशिप बच जाए। ठीक है, और बार बार एक आर्टिस्टिक की तरह काम करना इस रिलेशनशिप में, वो आपने किया है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फ्यूचर प्लान करना, क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्यूचर को लेके, प्लानिंग को लेके, एक रिलेशनशिप में आर्किटेक्चर का काम आपने किया है, आपने इंटरेस्ट दिखाया है, फ्यूचर के प्लान्स आपने किए हैं। तो ये बार बार एनर्जीज आपने दी है, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड। आपको ये पर्सन ने ग्रांटेड लिया है। ओके, आप चाहे अपने लिए कितना भी आपने बदल लिया, आपने आपको लुक्स बदल ली, वाइब बदल ली, जो भी कुछ कर लिया, आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपने हर एक चीज़ जो आप नहीं चाहते थे कि ये पर्सन वैसे रहे, उस हर एक चीज़ को चेंज करने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड
तभी भी ये पर्सन आपको वो वाइब नहीं दे पाए हैं। और इनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ये रिलेशनशिप को हील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली आपको इन्होंने तोड़ दिया है, ब्रोक कर दिया है। और आपके पास वापस आना बात करने के लिए शायद ये सही नहीं रहेगा। कुछ ऐसे डोर है जो कि इनको लगता है कि छोड़ देना चाहिए वक्त के साथ, ठीक है। और कुछ ऐसे डोर है जो दिल के दरवाजे जो है कि आपने बंद कर लिए होंगे, इनको ऐसी उम्मीद है। एंड क्योंकि जिस दिल और जिस दरवाजे को कम्प्लीटली तोड़ दिया है इन्होंने, अब वो शायद वापस से वैसा नहीं हो सकता है, उसी डोर से वो आना जाना नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बेयर मिनिमम आपने हमेशा इस पर्सन से मांगा है, सॉरी, बट उसके लिए भी ये पर्सन काफ़ी लेजी दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी लव लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। इनफैक्ट आपके टेक्स्ट को भी ये इमोशनल तरीके से या इमोशनली कनेक्ट करके वो भी रिप्लाई नहीं करते, बस हाँ जो देखा जो सुना जो कर दिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन आप बहुत बार कॉल कर रहे हो एंड दे आर जस्ट कॉलिंग यू 1 or 2 टाइम, और आप परेशान हो रहे हो, या फिर वो भी ज़रूरी नहीं समझा इन्होंने। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो लेट अस सी कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, फ्यूचर के कनेक्शन का क्या होने वाला है। ओके, 2 more cards to see the future of this connection, divine. Oh, we have Queen of Wands. देखो, 7 of Wands, थर्ड पार्टी कंप्लीटली गेम लूज कर रही है यहाँ पे, ये चीज़ तो दिखाई दे रही है। ओके, एंड 9 of Wands, सॉरी 9 of Swords और 7 of Wands से क्लियरली बता रहा है कि थर्ड पार्टी के तरफ से अब ये पर्सन अपना जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 of Cups भी है। सिचुएशन रिवर्स हो रही है, सिचुएशन वर्स हो रही है, तो यहाँ से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर ये पर्सन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब अपना जो यू नो इमोशंस है, पैसे हैं, इमोशनल अवेलेबिलिटी है, वो सब कुछ ये पर्सन बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो दुख तकलीफ मिल रही है इनको थर्ड पार्टी से, और वो ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रही है। और आपके बारे में बुरा भला कहना समझाना इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, मैंने कहा ना कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो 6 of Pentacle की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये गिवर के मोड में ये पर्सन इस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ये चाह रहे सिक्योरिटी, इस रिलेशनशिप में चाहते हैं आपसे सिक्योरिटी, इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं वापस से कमिटमेंट, ठीक है। बट इनको ये भी पता है कि आप क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो, Queen of Wands, Queen of Pentacles, दिस आर द 2 एनर्जी, कि शायद अब मौका नहीं मिलेगा, चाहे ये कितनी भी कोशिश करे, बेटर दे नॉट कम टू यू। सो यहाँ पे इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। बट द फ्यूचर एनर्जी हियर इज सेइंग कि आपके रिलेशनशिप में दे विल कम बैक, ठीक है, डेफिनेटली दे विल कम बैक। और क्या एनर्जीज है, लेट मी सी। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, सोर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है। नो मैटर क्या चल रहा है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दे विल कम बैक। तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज है, 222 करके एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो 2 of Cups आ चुका है, एक है यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके लिए कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ कनेक्शन, टुगेदरनेस और यूनियन की एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी तरफ इमोशनल कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। नो मैटर कितना भी डिफरेंसेस हो, नो मैटर क्या चल रही हो आपके और इस पर्सन के बीच में, दे विल ट्राई टू कनेक्ट यू। रीयूनियन की पूरी शिद्दत के साथ ये पर्सन कोशिश करने वाले हैं। चाहते हो तो 222 के साथ एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो, बट इतना इमोशनली और अनअवेलेबल पर्सन आप डिजर्व नहीं करते हो। बट आप चाहते हो इस पर्सन को एक चांस देकर सारी चीज़ों को सही करना, देन यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आप ही इनकी किंग और क्वीन हो, आपके लिए कुछ करना है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है, रिलेशनशिप में करके कुछ दिखाना है, वो चीज़ है। बट आपका चेहरा, आपका ध्यान कहीं और है। ये पर्सन आपको लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपका लाइफ कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। So this is your reading and your energies, Leos. I will see you guys in the next video. Personal reading आप बुक कर सकते हो। Bye bye and take care my loves.